यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। ईडू स्टार हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही नई कक्षा लेकर के आया हूं। यदि आप हिंदी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यदि आपको अपने पाठ्यक्रम में कहानी पढ़नी हो, चाहे आप किसी भी कक्षा से जुड़े हों, चाहे 7वीं के विद्यार्थी हों, 8वीं के विद्यार्थी हों, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यदि आपको कहानी पढ़नी है आपके पाठ्यक्रम में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत 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 लाभदायक होने जा रहा है। तो पाठ्यक्रम में यदि आपको कहानी पढ़नी है तो आप कहानी से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बात समझ में आ जाएगी। हाँ, यदि आप कहानी लिखने की सोच रहे हो या कहानी लिखना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे जरूर देखें, पूरा देखें, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो हो सकता है कुछ जरूरी बातें छूट जाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक संदेश, लाइक करने में कंजूसी न करें, वीडियो को पूरा देखें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर और देखें कि कहानी कैसे पढ़ें और कहानी कैसे लिखें। दोनों के लिए जो आवश्यक तथ्य हैं उनको मैं अपने वीडियो में आपके लिए ला रहा हूं। देखिए, कहानी जो है यह हिंदी साहित्य की एक बहुत प्रचलित गद्य विधा है और यह इतना ज्यादा प्रचलित हुई है क्योंकि इसका जो स्वरूप है वह छोटा है और साथ ही साथ यह पाठक को बहुत सुख प्रदान करती है। साहित्य से जो रस हमें मिलता है, कहानियों के माध्यम से हम उसे पूरी तरह प्राप्त कर सकते हैं। अंग्रेजी के स्टोरी ने बंगला के गल्प के माध्यम से हिंदी तक की यात्रा तय की। अंग्रेजी में स्टोरी कहते हैं, बंगला में गल्प कहते हैं और हिंदी में कहानी कहते हैं। यद्यपि पूर्व में संस्कृत भाषा में कहानियां लिखी जा रही थी, लेकिन आधुनिक काल की कहानी की अगर हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पूर्व के आख्यानों से अलग यह आधुनिक प्रकार की विधा है जिसने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाई है। तो आखिर कहानी को पढ़ते समय हम किन बातों का ध्यान रखें, हमारे विद्यार्थी कहानी को कैसे पढ़ें और कहानी लिखने वाले लोग किन बातों का ध्यान रखें। तो देखिए, इसके लिए जरूरी है कि कहानी के तत्वों को समझा जाए कि कहानी में कौन से आवश्यक तत्व हैं जो कहानी को कहानी बनाते हैं। तो कहानी के तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर के 6 तत्व होते हैं। विषय वस्तु, पात्र या चरित्र, देश काल और वातावरण, संवाद, शैली और उद्देश्य। तो इन 6 तत्वों पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि आप समझ पाएं कि आप कहानी को पढ़ते या लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें और फिर कैसे हम उनके लिए नोट्स तैयार करें जिससे कि कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिख पाएं। हम इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए, कहानी का पहले तो एक शीर्षक होता है। आप चूंकि विद्यार्थी अगर हैं या कहानी आप लिखने जा रहे हैं तो एक शीर्षक आपको सोचना होगा। अगर पढ़ रहे हैं तो शीर्षक दिया गया है, कहानी लिखने जा रहे हैं तो एक अच्छा सा शीर्षक कहानी के लिए सोचना होगा। अब हम आते हैं कहानी पर। तो देखिए, कहानी के जो तत्व हैं जिसकी मैंने चर्चा अभी अभी की है, उसमें पहला है विषय वस्तु। इसे आप कहानी का प्लॉट कह लें, कहानी का प्लेटफॉर्म कह लें। कहानी इसी पर निर्मित होती है, इसी पर आश्रित होती है और यही उसका आधार स्तंभ होता है। कहानी का जो विषय वस्तु है यह आता कहां से है? तो कहानी का विषय वस्तु जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लिया जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्र से तात्पर्य है धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ये सारे क्षेत्र जो आदमी के, मनुष्य के जीवन से
जुड़े हुए हैं। इनसे कहानी का प्लेटफॉर्म या प्लॉट या कहानी की विषय वस्तु को लिया जाता है और इसी पर कहानी की जो इमारत होती है उसे खड़ा किया जाता है। तो आपको जब आप पढ़ते हैं उस समय यह आवश्यक है कि कहानी के प्लॉट को, कहानी के विषय वस्तु को आप नोट करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर लिखते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आप कहानी लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक कहानी के लिए प्लॉट सोचें, एक विषय वस्तु सोचें जिसे लेकर के आप कहानी लिखना चाहते हैं, चाहे वह कहानी छोटी हो चाहे वह कहानी बड़ी हो। कहानी का जो प्लॉट होता है उसमें या कहानी के विषय वस्तु में आरंभ होता है, वहां से कहानी उत्तर उत्तर विकास करती है, कौतूहल जगाती है, चरम सीमा आता है और फिर कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये सारी बातें किसी एक कहानी में मौजूद हों। हो सकता है कि इनमें 2-3 तत्वों को लेकर, तथ्यों को लेकर कहानी लिखी जाए, लेकिन कहानी के जो मूल तत्व हैं वे 6 के 6 मूल तत्व कहानी में अवश्य पाए जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व कहानी का है वह है पात्र या चरित्र। कहानीकार एक विषय वस्तु सोचता है, एक प्लॉट लेता है या एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है और उस पर अपनी कहानी को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे आवश्यकता पड़ती है पात्र की। या पात्र एक प्रकार से चरित्र होता है। चरित्र, जी हां, वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से, हमारे आसपास आप देखते होंगे कितने प्रकार के चरित्र पाए जाते हैं। आपने सिनेमा में देखा होगा, आपने दूरदर्शन पे देखा होगा, कई प्रकार की धारावाहिकों में देखा होगा कि किस प्रकार से हीरो होता है, खलनायक होता है, तो वहाँ पे वे सारे चरित्र हैं। एक ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोल निभाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका व्यक्तित्व या उसका चरित्र वैसा है, बल्कि उस सीरियल में, उस नाटक में, उस फिल्म में उसने जिस पात्र का रोल किया है, अभिनय किया है, उसका चरित्र वैसा है। तो कहानीकार अपने पात्रों का निर्माण करता है और पात्रों के हिसाब से चरित्र निर्मित करता है और वह पात्र पूरे के पूरे कहानी में अपने चरित्र पर टिका होता है या फिर विभिन्न परिस्थितियों में आने के बाद उसके चरित्र में परिवर्तन हो जाता है। तो यह देखना है। और हमारे विद्यार्थियों के लिए चरित्र का चित्रण करना आवश्यक है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसका चरित्र है कैसा, उसके चरित्र में कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, यह चरित्र चित्रण है। तो इसलिए चरित्र को बेहतर तरीके से समझना है ताकि आप चरित्र का चित्रण कर सकें। देखिए, इसमें तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है या तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है देश, काल और वातावरण। देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय और वातावरण, जिस परिवेश में आपने उस कहानी के विषय वस्तु को ढालने का प्रयास किया है वह है वातावरण। तो कहानी में जिस क्षेत्र का हम विषय वस्तु में प्रयोग करते हैं वह देश के अंतर्गत आता है और जिस समय से जोड़कर हम कहानी को लेते हैं, ऐतिहासिक कहानी अगर होती है तो इतिहास के काल की होती है। हो सकता है वह मुगल काल से संबंधित हो सकता है वह गुप्त काल से संबंधित हो सकता है वह मौर्य काल से संबंधित हो सकता है वह अंग्रेजों के समय संबंधित हो सकता है वह आज की कहानी हो। तो हमें ध्यान देना है समय का, किस समय की कहानी है और उस समय वातावरण में यानी परिवेश में कौन सी चीजें पाई जाती थी, किस प्रकार का परिवेश होता था। मान लो मुगल काल पर एक कहानी लिखने जा रहे हो या मुगल काल पर एक कहानी लिखी जा रही है और उसमें रेल से परिवहन की बात लिख दी गई, तो यह देश, काल और वातावरण के स्तर पर त्रुटि हो गई, क्योंकि उस समय रेल नहीं चलती थी। इस प्रकार से कहानीकार को यह ध्यान रखना पड़ता है कि देश, काल और वातावरण का सही तरीके से कहानी में प्रयोग किया गया है। हमारे विद्यार्थी इसका ध्यान देंगे कि किस देश यानी किस क्षेत्र से जुड़ी हुई कहानी आप पढ़ रहे हैं, किस
समय से किस कालखंड से जुड़ी हुई कहानी पढ़ रहे हैं और उस समय का वातावरण क्या था। वातावरण, परिवेश यानी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक परिवेश जो कहानी में आपको मिल जाएंगे, इन्हें भी नोट करना है, क्योंकि इससे भी आपको प्रश्नों के उत्तर देने में सहूलियत होगी। अगला जो कहानी का तत्व है, जो प्रमुख तत्व है, वह है संवाद। संवाद या वार्तालाप कहानी में पाया जाता है और इसमें पात्रों के बीच में आपस में बातचीत होती है। पात्र आपस में बात करते हैं और इसी माध्यम से वे अपनी बात को सामने रखते हैं। यहाँ तक कि पात्रों की बातचीत से कभी कभी उनका चरित्र चित्रण भी होता है, उनके चरित्र की विशेषताओं का भी पता चलता है। तो कहानीकार अपनी बातों को, अपने अनुभूतियों को, जिसको कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है, वह संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कभी कभी कहानीकार स्वयं भी उस कहानी में एक पात्र होता है और वह कहानी में मैं लिखकर उस कहानी में संवाद डालता है। वह स्वयं पात्रों से बात करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ कहानी कहने वाला नैरेटर कहलाता है, वह लेखक नैरेटर है। तो आप कहानियों को जब पढ़ेंगे तो इसे देखेंगे कि किस प्रकार से कहानी में संवाद को रखा गया है। संवादों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, दे दिया जाता है कि ये जो वाक्य है या ये जो संवाद है कहानी के किस पात्र के द्वारा कहा गया है। तो इसलिए उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है, ताकि आप प्रश्नों के उत्तर बढ़िया से दे सकें, अच्छे से दे सकें, अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। और जो कहानी लिखने जा रहे हैं उनको संवाद की भाषा जो है वह देश, काल और वातावरण के साथ जोड़ करके बनानी चाहिए, ताकि और साथ ही पात्रों के अनुसार, यदि पढ़ा लिखा पात्र है तो उसकी भाषा पढ़ी लिखी लोगों के समतुल्य भाषा होगी। अगर पात्र कोई कम पढ़ा लिखा मजदूर या किसान वर्ग का व्यक्ति है तो उसकी भाषा उसी प्रकार की होगी। तो इसका ध्यान रखना आवश्यक है कि संवाद की जो भाषा है वह बेहतर हो। संवाद के साथ साथ अगला जो तत्व है वह है शैली। शैली के अंतर्गत भाषा शैली की भी बात की जाती है, कहानी की भाषा कैसी है। लेकिन मुख्य रूप से हम अगर कहानी की शैली की बात करें तो इसमें देखिए वर्णनात्मक शैली हो सकती है, विवरणात्मक शैली हो सकती है, आत्मकथात्मक शैली हो सकती है। लेखक डायरी की शैली में कहानी लिखता है तो किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया इसे समझने की आवश्यकता है। तो हमारे विद्यार्थी इस पर ध्यान देंगे कि कहानी में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया। शैली के अंतर्गत अभी जो मैंने संवाद के दौरान कहा, भाषा को भी हम शैली के अंतर्गत रख सकते हैं कि कहानीकार भाषा की किस शैली का प्रयोग अपनी कहानी में कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। देखिए शैली जो है वह कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कहानी को रोचक बनाती है, कहानी को त्रुटियों से रहित बनाती है और कहानी से लोगों को जोड़े रखने का कार्य करती है। और कहानी का जो अंतिम तत्व है जिस पर आपको ध्यान देना है, ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहानी का उद्देश्य क्या था। जी हाँ, अंतिम जो तत्व है वह है उद्देश्य। पहले जो कहानियां लिखी जाती थी उसका उद्देश्य होता था मनोरंजन या उपदेश देना। लेकिन साहित्यिक कहानी ने इसे गहरे स्तर पर परिवर्तित कर दिया और परिवर्तित करके कहानी को मानव जीवन की संवेदनाओं और यथार्थ को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य पर ला करके ठहरा दिया। तो यहां आकर के कहानी का उद्देश्य हो गया मानव जीवन के यथार्थ को, उसकी संवेदनाओं को, उसकी समस्याओं को सामने रखना, और एक कहानीकार यह कार्य करता है। तो विद्यार्थियों को यह तय करना है, यह नोट करना है कि जो कहानी वे पढ़ रहे हैं, चाहे वह प्रेमचंद की ईदगाह हो, चाहे चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, कोई भी कहानी हो जिसे आप पढ़ रहे हो, तो उसका उद्देश्य क्या था इसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उद्देश्य को अगर समझेंगे तभी उसका उत्तर लिख पाएंगे, और इसके लिए कहानी पूरी पढ़नी आवश्यक है।
कहानी में यथार्थ, देखिए कहानी वास्तव में है क्या? कहानी इतिहास नहीं है, कहानी है यथार्थ और कल्पना का समन्वय। यथार्थ जो निश्चित तौर पे इतिहास से आता है, लेकिन उसमें कल्पना का पुट दे करके, कल्पना को जोड़ करके कहानीकार एक कहानी निर्मित करता है जिसमें कहानी के जो सारे तत्व हैं वे मौजूद रहते हैं। तो कहानी के सारे तत्वों को आप ठीक से समझें। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। और जब कहानी पढ़ें तो प्रयास करें कि इन सारे तत्वों को आप उस कहानी में ढूंढें और उन्हें नोट करते चले जाएं, ताकि उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप बेहतर तरीके से दे सकें। और यदि कहानी लिखनी है तो पहले इन तत्वों को एक जगह जमा कीजिए। ये रॉ मटेरियल्स हैं जिन्हें जोड़कर आप कहानी लिख सकते हैं। तो जब रॉ मटेरियल्स आप जोड़ लेंगे तभी आप कहानी निर्मित कर पाएंगे, क्योंकि अगर मकान बनाना है तो सारी जो कच्ची सामग्री है वह आपको पहले जुटानी होगी। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, और किसी प्रकार के सुझाव के लिए या कोई अन्य संदेश देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।